हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज लेक्चर नंबर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर सेकंड, बीजी सिक्स्थ सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एजुकेशन, राइट। तो कल हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में आपको कहा था और उसमें हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट इज अडल्ट एजुकेशन, राइट माय डियर। तो अडल्ट एजुकेशन में हमने आपको बताया कि अगर हम एजुकेट कराएंगे किन लोगों को, अडल्ट को किसको कहेंगे, जिसकी एज 15 से लेकर 35 तक होगी। जनरली ये एज रिकमेंड की गई है बट इट कैन एक्सटेंड, ओके। तो आपको ये याद रखना है। तो क्यों हमें अडल्ट्स को एजुकेट कराना है, आज हमारा टॉपिक जो है कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल एम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन और यू कैन से सोशल एजुकेशन। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि सोशल की जो अडल्ट एजुकेशन है, सिंस इसका कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है, कॉम्प्रहेंसिव टर्म है, इसको चेंज किया गया अडल्ट एजुकेशन से सोशल एजुकेशन, एंड टुडे सोशल एजुकेशन बैक टू द अडल्ट एजुकेशन, राइट। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी जरूरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये इस साल तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं कि व्हाई अडल्ट एजुकेशन इज कॉल्ड सोशल एजुकेशन एंड व्हाई इट हैज नाउ रीचेंज्ड टू द अडल्ट एजुकेशन बैक। नो, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन कल जाके ना अगर आपका इंटरेस्ट है वहां पे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलते बेटा, स्टे विद योर शाहिद सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। देखिए बेटा, आराम से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप लंबा लेक्चर दो। नो, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे सो दैट आप भी मतलब बोरिंग फील नहीं करोगे। अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर दे देता हूं या आधे घंटे पौने घंटे का लेक्चर दे देता हूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्किप। मुझे पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी तरह से पढ़ाता हूं, उसमें कोई शक नहीं है। द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, जो भी मुझे पता है आप लोगों तक कैसे वो पहुंचाना है, मुझे पता है किस तरह से पहुंचाना है, मुझे वो पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डेफिनेटली बॉर्डम फील होगा, इसलिए मैं हमेशा जो जितने भी लेक्चर्स अभी तक मैंने दिए हैं, हार्डली 2-3 लेक्चर्स ऐसे होंगे जिनको मैंने 30 मिनट्स दिया होगा। बाकी मैक्सिमम जो लेक्चर्स है वो बिलो 20 के है, ठीक है। तो बिलो 20 के ठीक है बेटा, इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और जल्दी आप इनको रिवाइज भी कर लेते हो, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, सिलेबस तो कंप्लीट हम करके देंगे आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो चलते स्टार्ट करते हैं। एम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन आपके दिमाग में रखना है कि व्हाई, क्या जरूरत है हमें क्या देने की, एडल्ट्स को एजुकेट कराने की। तो इसको हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है 2 हिस्सों में। तो 1 यू कैन इजीली सी इंडिविजुअल एम, अनदर इज सोशल एम। अब आप ये न समझे कि आपके सिलेबस में एम्स तो नहीं दिया गया है, बट अडल्ट एजुकेशन की जो मीनिंग है तो ये उसी में से आएगा, तो क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर हमारे सिलेबस में एम्स नहीं है, बट माय डियर जब भी कोई कॉन्सेप्ट होगा ना, कोई भी कॉन्सेप्ट, तो एम्स का होना बहुत जरूरी है। तो आपको इस लेक्चर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको नोट भी बनाना है, तो नोट्स में भी मैंने इनको मेंशन किया हुआ है। हालांकि यहां पे मैं खाली हाईलाइट लिख रहा हूं, हाईलाइट्स दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत एक एक लाइन इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल इजी है, ओके। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं एम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो मैंने क्या कहा कि एम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन और सोशल एजुकेशन, इट हैज बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द 2 टाइप्स। 1 इज द इंडिविजुअल एम। तो हमारा फोकस क्या है, अडल्ट एजुकेशन, हम अडल्ट्स को एजुकेट कराते हैं, लेकिन सबसे पहले हम टारगेट रखते हैं अडल्ट को। अडल्ट के अंदर हमें क्या डेवलपमेंट करना है। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम एजुकेशन पढ़ते हैं, एजुकेशन से हम कौन कौन सी चेंजेस लाते हैं बच्चे में, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में आ जाए। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा आपको लिखना है कि हम आपके पास अभी बच्चा नहीं है, अभी आपके पास अडल्ट है। तो जो भी एजुकेशन के एम्स है वही बन जाएंगे किसके एम्स भी, अडल्ट्स के भी,
राइट। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अडल्ट है वो मैच्योर पर्सन है और जो बच्चा है वो इमैच्योर पर्सन है, बाकी फर्क तो कुछ भी नहीं है। हम अभी आपको बता देते हैं कि कौन कौन से एम है। हालांकि एम्स तो बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने शॉर्ट में किया है कि मैंने सिंपल मैं 5-6 पॉइंट्स यहां पे रख रहा हूं ताकि आपको वो मतलब यू डोंट फील बॉर्डम। ओके, तो आपको लगेगा कि भैया लंबा क्लास है, नहीं, तो सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो चलते बेटा फोकस करते हैं इंडिविजुअल एम क्या है अडल्ट एजुकेशन के अंदर। नंबर 1, रेमिडियल एम। व्हाट डज इट मीन रेमिडियल एम? देखो भाई, रेमिडियल एम का मतलब क्या है? हम अडल्ट्स को एजुकेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेनी रीजंस आर देयर। जो अडल्ट्स हैं उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की होती है, तो ये उनको रेमिडियल मेजर्स, उनको रेमिडियल टीचिंग दो। समझ आया? बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में स्कूलिंग नहीं हासिल की है, तो उनके लिए रेमिडियल एम बन जाती है, उनको फिर से एजुकेट किया जाए, तो इस एम को कहते हैं रेमिडियल एम। समझ आया बच्चा? वेरी गुड। नंबर सेकंड, एजुकेशन से हमेशा याद होना चाहिए कि आपका टारगेट होना चाहिए ऑल राउंड डेवलपमेंट। और ऑल राउंड डेवलपमेंट में जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है ना, इट इज रिलेटेड विद योर हेल्थ। तो कहते हैं ना, मैं बहुत बार कह रहा हूं, a sound mind resides in a sound body. If you are healthy, my dear, your mind is also healthy. So it is actually the education, role of education that can tell you आप किस तरह अपने सेहत का ख्याल रख सकते हो। तो यहां पे दूसरा पॉइंट जो है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका सेहत ठीक होगा आप कोई भी काम ठीक से करोगे। अगर आपका सेहत ठीक नहीं है तो आप जो भी आपको काम दिया जाएगा आप वो काम अच्छी तरह से नहीं करोगे, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन माइंड एंड द बॉडी। तो अगर आपका माइंड सही है आपका बॉडी भी साथ देता है, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन योर माइंड एंड बिटवीन योर बॉडी। Are you getting my point? तो when you are physically strong, when you are physically fit, it means आपका दिमाग भी सही होगा। समझ आया? तो अगर किसी अडल्ट को हमें देखना है फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, जो इलिटरेट है माय डियर, अडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। उनको ये दिमाग में नहीं होता है कि अगर उनको कोई बीमारी लगती है तो दे डोंट नो हाउ टू क्योर दैट, हाउ टू प्रिवेंट दैट। उनको सफाई का कोई ख्याल नहीं होता है, वो अपने सराउंडिंग्स को डर्टी रखते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छा नहीं रखते हैं। तो अगर हम उनको एजुकेट कराएंगे, अडल्ट्स को अगर हम एजुकेट कराएंगे, एटलीस्ट उनको ये समझ आएगा कि हम अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रखेंगे। तो हम फिजिकली फिट ऐसे रखेंगे अगर हमारे सराउंडिंग साफ हो। तो सराउंडिंग जब साफ हो तो डिजीज होने का कोई खतरा नहीं होता है। नंबर सेकंड, उनको क्या पता है कि इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होना क्या, व्हाट इज दैट। तो अगर हम उनको एजुकेट कराएंगे कि हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, अगर इसको अच्छा खाना देंगे, न्यूट्रिशियस फूड देंगे तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो हम अपनी डिजीजेस के साथ इनको अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एजुकेशन से एटलीस्ट इनको समझ आएगा कि हम अपने सराउंडिंग्स को कैसे साफ सुथरा रखेंगे, so that we can get rid from any type of disease. Okay, my dear. So this is what we call as development of physical health. Okay. Number 3, development of vocational skill. So nice of you. Very important. मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं तो we must educate each and every citizen. तो हर किसी को एजुकेट कराना है, क्योंकि एजुकेशन इज द सिंगल टूल by which you can bring the development in your country, in our country. Are you getting my point? So our country is called a developed country if we have attained universalization of education. चाहे वो बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे वो अडल्ट्स की एजुकेशन हो, चाहे वो ओल्ड की एजुकेशन हो, अगर हमारी कंट्री में 100% एजुकेशन है तो मान लीजिएगा कि हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आ गई।
तो अब कंपेयर करो, इंडिया इज नॉट डेवलप्ड कंट्री, इट इज डेवलपिंग। इसका मतलब है देयर इज समथिंग लैकिंग। व्हाट इज दैट? दैट्स एजुकेशन। तो जब तक इस एजुकेशन को हम 100% यूनिवर्सलाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारी कंट्री कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री सोशली डेवलप्ड हो, तो वी मस्ट एजुकेट। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं वोकेशनल स्किल्स की। अगर हम इलिटरेट पर्सन को लेंगे, देखो प्रोडक्टिव मेंबर्स किनको कहते हैं? जनरली जिनकी एज 15 से 45 साल तक होती है, इनमें बॉडी मतलब सेहत अच्छा होता है, वो काम अच्छी तरह से करते हैं, तो ये प्रोडक्टिव मेंबर्स बन गए ना। तो जितना ये अच्छा काम करेंगे उतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री में बढ़ सकती है। तो अगर 35 साल के बाद 50 साल के बाद इंसान मतलब उसको उसकी सेहत उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है, ठीक तरह से नहीं सोचता है, तो इसका मतलब है हम उन पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं कर सकते सो फार एज प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इज कंसर्न। इसलिए जो टारगेट है वो 15 to 45 है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री दे आर इलिटरेट्स एंड दे बिलोंग टू व्हाट एज? 15 to 45। इसका मतलब है प्रोडक्टिव पे असर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर हम इन अडल्ट्स को एजुकेट कराएंगे, अगर वो कोई कारोबार कर रहे हैं, इनका कोई बिजनेस है, उनको तो पढ़ना तो उन्होंने तो नहीं पढ़ा है, बट वो कोई काम कर रहे हैं, अगर हम उनको एजुकेट कराएंगे, अगर नो डाउट इनको किसी स्किल के बारे में इनको जानकारी देंगे, स्किल को पढ़ाएंगे, स्किल को सिखाएंगे, तो अपना रोजगार कमा सकते हैं, वो अपनी नेशन की इनकम बढ़ा सकते हैं। स्किल्स प्रोवाइड करो, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, वोकेशनल सेंटर्स उनके लिए अलग से रखो ताकि वो उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी वहां से। तो इसका मतलब क्या है? वी मस्ट डेवलप वोकेशनल स्किल्स अमंग एडल्ट्स। अगर हमने ऐसा किया तो डेफिनेटली देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ इन आवर कंट्री, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करना हर किसी इंडिविजुअल में जिसकी एज 15 से लेकर 45 है, बिकॉज ये वो एज बार है जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, राइट? तो ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लोगों की वजह से आती है 15 से लेकर 45 तक, बिकॉज ब्रेन इज वेरी शार्प। अगर हम इनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स को समझाएंगे, तो दे विल बिकम द प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो वो कैसे आ सकता है? जब हम इनको वोकेशनल स्किल्स सिखाएंगे। आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द क्लास। ओके, नाइस। नंबर सेकंड, सोशल स्किल्स। अभी सोशल स्किल्स क्या है? ये स्टार्ट होता है फैमिली से। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि किसी फैमिली का जो बड़ा मेंबर होता है, अगर वो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, तो ही हैज नॉट ए गुड रिलेशन विद द फैमिली मेंबर्स। तो अगर वो इंसान, अब इसको हम एजुकेट कराएंगे, एटलीस्ट इसको ये समझ आएगा कि हाउ फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, तो ये बिल्ड करेगा उनके साथ रह उठना बैठना। ओके, तो ही विल बिल्ड द रिलेशन विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स, ओके, विद हिज कलीग्स एटसेट्रा। तो ये कब आएगा? जब हम इसको एजुकेट कराएंगे। तो देखो भाई, कोई भी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में होना, तो ओनली टूल इज देयर, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन is the only tool by which you can eradicate all the problems of the society, whether it's the problem of adult education, whether it's the problem of illiteracy, poverty, drug abuse, whatever, जो भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में हो उसको eradicate कर सकता है only one thing, that's your education. If you are educated, you will never commit any mistake. So simple. हाँ, literate और education में बहुत फर्क है यार। You are an IAS officer, but still you are taking the bribe. Bribe taking, it's a problem in the society, corruption. But are you educated? No, you are literate, but you are not educated. I am talking about the education. Education is the only tool by which you can eradicate all the problems. Anyway, ये तो चलता रहेगा, बट मुझे यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। और नंबर नेक्स्ट, यू मस्ट, अडल्ट्स को पता नहीं है कि वो अपने कल्चर को ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते हैं।
ठीक है, तो अपने कल्चर को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे, कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, हर किसी इंसान के लिए, हमें कल्चर को किस तरह प्रिजर्व करना है, किस तरह ट्रांसमिट करना है, ओके, किस तरह सेव करना है, तो ये भी हमें कौन सिखाता है, ये भी हमें सिखाता है एजुकेशन। तो यू आर ए कल्चरल बीइंग इन योर, सो इट इज विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो आपके अंदर एक कल्चरल डेवलपमेंट पैदा हो सकती है को व्हेन यू आर बीइंग एजुकेटेड। तो ये सारी चीजें जो है ये एक टारगेट है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, दैट्स व्हाई इट इज एन इंडिविजुअल एम। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। कमिंग टू द नेक्स्ट, सोशल एम माय डियर। सोशल एम व्हेन यू हैव डीलिंग विद द पीपल एज अ होल, तो ये आपको समझ आएगा। इंडिविजुअल मीन्स आपके अंदर, एक इंसान के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आनी चाहिए। अब जब ये एक इंसान जब सोसाइटी में जाएगा तो प्रोडक्ट ये जो इंसान है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में। तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है इस इंडिविजुअल पे। आप मेरे ही एग्जांपल लो, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है, मैं टीचर बना, ओके, और टीचर बना, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। अब सच बोलो, आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि शायद सर कब हमारी क्लास देगा, कितना वेट करते हो आप मेरे लिए, बिकॉज मैंने आपको एक बार पढ़ाया, तो उस पढ़ाने से आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप बहुत बेसब्री से मेरे लेक्चर का इंतजार कर रहे होते हैं, सही बात है ना। तो अब मैं इस काम को कैसे अंजाम दूं, तो ये भी मेरा ये एक एम होता है, अभी हम आपको समझाएंगे। सोशल एम का मतलब क्या है। नंबर 1, एजुकेशन से बेटा एक इंसान के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं सिविक सेंस। सिविक सेंस, व्हाट इज द सिविक सेंस? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स द सोसाइटी। मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना। अगर मैंने आपको एक बार पढ़ाया, फिर मैं कहूंगा चलो भाई मुझे अब टाइम नहीं है, मैं क्लास नहीं दूंगा, तो आई एम नॉट हैविंग ए सिविक सेंस, बिकॉज आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर माई सोसाइटी, सो आई डोंट हैव द सिविक सेंस। अब ये सिविक सेंस कब आएगा? व्हेन आई एम एजुकेटेड। अगर मुझे एजुकेशन है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास का वेट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये इसको आप कंपेयर करो अडल्ट के साथ। तो अडल्ट्स के अंदर अगर एजुकेशन होगा तो उनको एटलीस्ट समझ आएगा सिविक सेंस। अडल्ट कोई काम कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर खोल के बैठेगा लेकिन खुद वहां पे नहीं बैठेगा, लोग उसके पास आएंगे, तो उसको सेंस नहीं है कि मुझे लोगों को सर्व करना है। तो एटलीस्ट जब हम उसको एजुकेशन देंगे तो जो भी वो बिजनेस करता है, जो भी काम करता है, एटलीस्ट उसको समझ आएगा कि मेरे काम करने से लोगों को फायदा मिल रहा है। तो ये सेंस डेवलप करना है इस एडल्ट्स में, तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस। नंबर 2, आपके किरदार से, आपके कैरेक्टर से आपका बॉन्ड लोगों के साथ बढ़ना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। देयर मस्ट बी यूनिटी, नो डाउट व्हाट इज योर कास्ट, व्हाट इज योर कलर, व्हाट इज योर जेंडर, एक्सेट्रा, व्हाटएवर, बट देयर मस्ट बी अ बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड द पीपल। You know, so bond between people and the people is possible only when you are educated. अगर आप अनएजुकेटेड हो ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि फ्रेंड्स क्या है, लव क्या है, एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, अफेक्शन क्या है, शेयरिंग क्या है, केयरिंग क्या है। आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, बिकॉज आपके अंदर एजुकेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, यू मस्ट ट्रीट एवरीवन वेरी पोलाइटली, वेरी नाइसली, यू विल बिल्ड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर रिलेशंस। समझ आ गया? तो दैट्स व्हाट इट इज, सोशल यूनिटी। सोशल यूनिटी, ओके। नंबर नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अल्लाह पाक ने आपको जो भी दिया है, इसको किस तरह से यूज करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन पे करना है, वाई ऑफ रिसोर्सेज, कितना रिसोर्स मेरे पास है, कितना इस्तेमाल करना है, कितना सेव करना है। तो अगर आप अनएजुकेटेड हो, आपको नहीं पता, आप ऐसे ही यूज करते जाओगे, आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि मुझे कुछ सेव करके भी रखना है, मुझे खर्च भी करना है, मुझे और ज्यादा प्रोड्यूस भी करना है। तो अगर आप एजुकेटेड हो तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा कि आप किस तरह अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करोगे। फाइन, ओके, थैंक यू। नंबर नेक्स्ट आते हैं बेटा, सोशल एंड इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस। तो ये भी सेम है जो यहां पे मैंने सोशल यूनिटी का कंसेप्ट बताया कि नेशनल कॉन्शियसनेस, यू मस्ट थिंक नॉट एज यू आर एन इंडिविजुअल। तो वेन एवर यू थिंक, यू विल थिंक एज अ होल यूनिटी। आर यू गेटिंग? यू मस्ट शो लव फॉर योर कंट्री, you must show patriotic towards your country.
राइट? यू मस्ट लव योर सोसाइटी, यू मस्ट लव योर कम्युनिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू मस्ट हैव सोशल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस. Okay, and last one, international understanding. Okay, you must build the relations with the other nations as well. तो ये भी education सिखाता है हमें. तो education, अब आपने क्या समझा कि aim of adult education is to, one is the focus for individual. अगर individual aim आपका सही हो रहा है तो डेफिनेटली आपका सोशल एम भी फुलफिल ऑटोमेटिकली होगा. हमने टारगेट इंडिविजुअल को बनाया, इंडिविजुअल को बनाने के बाद इसका शिफ्ट जो होता है वो सोसाइटी में होता है, और अगर इंडिविजुअल डेवलप हुआ तो मान लीजिएगा सोसाइटी को भी इंशाल्लाह डेवलप कर सकता है कि नहीं. देखो, बिफोर 10 years I was a student, right? But now I am a teacher. When I was a student, that was the individual function for me. मैं इंडिविजुअल. इस वक्त आपकी बात अगर हम करेंगे, आप स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आपके अंदर खाली यू रिवॉल्व अराउंड योर सेल्फ, आप अपने फायदे की बात सोचते हो. तो वंस योर फायदा इज डन, वंस जब आपका एम अचीव होगा, अब तब आप एंटर हो जाओगे सोसाइटी में. तो सोसाइटी आपके ऊपर एक्सपेक्ट करती है, चाहे आप टीचर बनो, साइकोलॉजिस्ट बनो, सोशोलॉजिस्ट बनो, व्हाटएवर जो अल्लाह पाक ने मतलब आपके लिए रखा होगा, जो भी आप बनोगे तो आप सोसाइटी में प्रोडक्टिव मेंबर बनोगे. अब सोसाइटी को आप पे एक्सपेक्ट है. तो इट्स ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया. अगर बहुत अच्छी तरह से समझ आया बेटा तो कमेंट बहुत लोग कम कर रहे हैं यार, कमेंट ज्यादा किया करो, ठीक है बेटा, और लाइक ज्यादा किया करो, शेयर ज्यादा किया करो, शेयर करो. और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वल्ला अभी भी जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन so that you can get my latest lectures. Thank you, may Allah bless you and keep always learning. And once again beta, tomorrow we are going to organize the we are celebrating the success of the students. तो आप हमारे लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह. आज उनकी बारी है तो कल आपकी बारी होगी, आपको भी सेलिब्रेट इंशाल्लाह करना है, वो भी किसके साथ? शाहिद सर के साथ. एंड मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप लोग सारे यूनिवर्सिटीज में इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाओगे. थैंक यू, may Allah bless you once again and keep always learning.